ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में जब से रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम शुरू हुई है तब से भारत का जो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है वो रशिया है। लेकिन रशिया के लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बनने के साथ साथ एक और बड़ा देश है जिसको कि इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। हम बात कर रहे हैं इराक की। 2017 से लेकर 2022 तक लगातार 5 सालों के लिए इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इराक हुआ करता था। लेकिन जब से रशिया से आने वाले जो ऑयल के इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तब से आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो इराक से आने वाले ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। यहाँ पर भी देख पाएंगे 2022 में ये डेवलपमेंट देखने को मिली थी और पिछले साल में भी हमने देखा था कि इंडिया के जो रशिया से आने वाले इंपोर्ट्स हैं वो इराक से आने वाले इंपोर्ट्स के 2 गुना हो चुके हैं। आपको यहाँ पर आंकड़ा दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। एक टाइम पे जब हम लोग इराक से मैक्सिमम तेल मंगवाते थे, लेकिन चीज़ें इस तरह बदली कि इंडिया रशिया से एक महीने में मंगवा रहा था 1.64 मिलियन बैरल्स पर डे और इराक से हम लोग मंगवा रहे थे केवल 0.82 मिलियन बैरल्स पर डे। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, ये वाले चार्ट के माध्यम से भी काफ़ी क्लियरली दिख जाता है कि रशिया के द्वारा यहाँ पर मैक्सिमम जो शेयर था इंडियन ऑयल मार्केट का उसको कैप्चर कर लिया गया था। एंड ऑब्वियसली जो इस शेयर को ऑक्यूपाई किया गया था तो ऑब्वियसली जो दूसरी कंट्रीज थी उनका शेयर तो गिरना ही था। इराक का शेयर आप देख सकते हैं काफ़ी गिर कर के 17-18% पर आ गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आंकड़े पिछले साल अप्रैल मार्च 2023 के हैं। एंड ऑब्वियसली इराक का शेयर गिरा तो साथ में सऊदी अरेबिया का भी शेयर गिर गया था, यूएई का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें जो शेयर था वो ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। लेकिन अब इराक काफ़ी सीरियस हो चुका है बिकॉज एक टाइम पे इराक का जो कि सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर इंडिया के लिए इराक था, दे वांट कि अब उनको वापस से इंडिया में एक लार्जर मार्केट शेयर मिल सके। और इसीलिए इराक के द्वारा भारत में अपना जो स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट है जिसको हम लोग वोस्त्रो अकाउंट के नाम से बोलते हैं, वो अब भारत में नई दिल्ली में स्पेसिफिकली उस अकाउंट को ओपन करवा दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या टारगेट है इराक का, किस वजह से इराक सडनली इतना एक्टिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। और क्या इंडिया के लिए ये एक फ़ायदेमंद सौदा है या नहीं, इसको भी समझने की कोशिश करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी अपना सबसे लार्जेस्ट सेमिनार कंडक्ट करने जा रही है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। इस सेमिनार में आपको डेफिनेटली आना है अगर आप लोग यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी रणनीति को लेकर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, कोई भी आशंका है, तो आप लोग इस सेमिनार में आइए, हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलिए। ये सेमिनार आयोजित किया जाएगा आने वाले रविवार को 3 मार्च को इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। इसमें रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप कोई भी तरीके से एनरोल कर सकते हैं और इस सेमिनार में अपने आप को जो है शामिल करवा सकते हैं। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली इराक के द्वारा बेसिकली इंडिया में एक वोस्त्रो अकाउंट को ओपन किया गया है। इराक का पॉपुलर बैंक है रीजन ट्रेड बैंक, जिसके द्वारा इंडिया में जो रुपी ट्रेडिंग अकाउंट है उसको नई दिल्ली में जो हमारा डीबीएस बैंक है उसके अंदर इसको ओपन कर दिया गया है। वेरी क्विकली आपको याद करवा दूं कि ये रुपी वोस्त्रो अकाउंट बेसिकली क्या होता है। सो रुपी वोस्त्रो अकाउंट कुछ नहीं, मतलब कि इराक के लिए हम लोग उनके लिए एक अकाउंट हमारी कंट्री में, हमारी टेरिटरी में ओपन करेंगे और वो अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इंडियन रुपी के अंदर करी जाएंगी। अब मान लीजिए कोई इंडिया से इंपोर्टर है जिसको कोई पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट कुछ नहीं, वो बस इस पर्टिकुलर खाते के अंदर पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा और ये वाली जो पेमेंट है, ये वाली पेमेंट ऑटोमेटिकली इराक की पेमेंट मानी जाएगी। कल को मान लीजिए इंडिया से कोई एक्सपोर्टर है जिसने कोई सामान भेजना है, उसको पैसे चाहिए, इसी अकाउंट में से पैसे निकाल करके इंडिया के उस एक्सपोर्टर को पैसे दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस डोमेस्टिक करेंसी में हो रही हैं तो उसके चलते जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सेकेंडली, क्योंकि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डोमेस्टिक करेंसी में ही हो रही हैं तो साथ में इसमें जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है।
ये सेम रुपी वोस्त्रो अकाउंट वही वाला वोस्त्रो अकाउंट है जो कि रशिया ने भी इंडिया में ओपन किया हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया और रशिया का जो ऑयल का व्यापार है वो इतनी तेज़ी से और इतनी क्विकली हम लोग एस्टैब्लिश कर पाए हैं। और उसी चीज़ को अब फॉलो करते हुए इराक ने भी ये सेम स्टेप ले लिया है। इराक ने बल्कि इस अकाउंट को ओपन करने के बाद क्या कहा, उन्होंने कहा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी चैलेंजेस हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। करेंसी एक्सचेंज को लेकर जो भी दिक्कतें थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेकर जो भी दिक्कतें थी और जो समय लग रहा था, हमारी उम्मीद है कि वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएंगी। साथ में इन्होंने कहा हम आशा ये भी करते हैं कि जो भी व्यापारी यहाँ पे ऑयल के व्यापार में लगे हुए हैं, वी होप कि वो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। सवाल ये आता है कि अब जाकर के इराक के द्वारा इस रुपी अकाउंट को क्यों ओपन किया गया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक टाइम तक ऑलमोस्ट लगातार 5 सालों तक इराक जो था वो इंडिया का नंबर 1 सप्लायर था। इतना ही नहीं, अभी तो नंबर 1 सप्लायर था, उसके पहले भी पिछले कई सालों से हमेशा ही टॉप 3 सप्लायर्स में इराक रहता ही था। उसका एक कारण ये भी था कि इराक जो है वो भारत के काफ़ी नज़दीक भी था, लेकिन रशिया के सडनली एक्टिव होने के बाद क्या हुआ कि इराक जो है वो नंबर 2 पे आ गया था। और नंबर 2 पे भी जो आया, जो गैप था बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2, वो भी काफ़ी कम हो चुका था। तो इराक को यहाँ पे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो नंबर 1 चीज़ तो ये थी कि इराक को अपना जो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था उसके साथ अपना व्यापार कम नहीं करना था। ये एक पहला फैक्टर था। अब दूसरी चीज़ क्या हुई थी, पिछले साल के एंड में जाते हुए, मतलब कि नवंबर दिसंबर 2023 में इराक का जो ऑयल एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इंडिया था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था। वो इतना बढ़ चुका था कि नवंबर का जो आंकड़ा था वो था 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे। दिसंबर में भी हमें ऑलमोस्ट इसी लेवल का आंकड़ा देखने को मिला, मतलब कि इराक से आने वाला जो कच्चा तेल भारत में था वो फिर से बढ़ चुका था। अब क्योंकि सडनली इसमें एक्सपोर्ट्स में उनको बढ़ोतरी देखने को मिली है, दे डिड नॉट वांट टू लूज आउट ऑन दिस नंबर, और इस नंबर को हाई रखने के लिए उन्होंने ये कदम लिया है कि जो भी प्रोसेसेस हैं हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, सो दैट हम लोग कम से कम 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे का जो एक्सपोर्ट है वो तो इंडिया को कर ही पाएँ। आप यहाँ पर देख भी पाएंगे, दिसंबर की भी ये खबर है कि जो एक्सपोर्ट्स थे इराक से इंडिया में वो सडनली बढ़ गए थे और वो 12 मंथ हाई पर पहुँच चुके थे। ये जस्ट आज से 2 महीने पहले हमें देखने को मिला था। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि रशिया के द्वारा भी सेम कदम लिया गया था वोस्त्रो अकाउंट का, उसी वजह से ये सारा का सारा जो ट्रांजैक्शंस था ये स्ट्रीमलाइन हुए थे। तो इराक को लगा कि रशिया ने भी सेम चीज़ करी है तो हम लोग भी सेम चीज़ करेंगे, और इससे जो हमारा पुराना व्यापार है वो हमें फिर से वैसा ही देखने को मिल जाएगा। इसमें एक एजेंडा असल में डी डॉलराइजेशन का भी था। ऐसा नहीं है कि इराक केवल डोमेस्टिक करेंसी में जो व्यापार है वो भारत के साथ ही कर रहा है। इराक और भी कुछ देशों के साथ उनकी डोमेस्टिक करेंसीज में व्यापार कर रहा है, जैसे चाइनीज़ युआन में भी व्यापार कर रहा है, टर्किश की जो लीरा करेंसी है उसमें भी व्यापार किया जा रहा है, एमिराटी डरम में भी व्यापार किया जा रहा है। तो ये भी हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, बिकॉज यहाँ पर जो इराक का ओवरऑल लार्जर एजेंडा है वो ये है कि वो यूएस डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और नेशनल करेंसीज के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन होगी क्या इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। हम सभी जानते हैं कि रेड सी में जो क्राइसिस है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। और रेड सी की जो क्राइसिस है वो ये वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है, लेकिन इराक से अगर तेल भारत की तरफ आता है तो उसको वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे भारत के पास पहुँच सकता है, मतलब कि पर्शियन गल्फ से होते हुए ही पहुँच सकता है। उसको रेड सी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी बिग पॉजिटिव फैक्टर फॉर इंडिया, क्योंकि रेड सी से आने वाला जो भी सामान है, जो भी मर्चेंडाइज है, उसमें कहीं ना कहीं खतरा तो रहता ही है। इनफैक्ट इसी चीज़ को फॉलो करते हुए इंडिया ने यूएसए से भी तेल मंगवाना बंद कर दिया था, बिकॉज यूएसए के जो ऑयल टैंकर्स थे जो कि मेडिटरेनियन सी से आते हुए उसके बाद रेड सी में जा रहे थे, उनके ऊपर खतरा था और उसमें समय भी लग रहा था, और इसीलिए हमने अमेरिका से भी तेल मंगवाना बंद कर दिया था। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, अमेरिका से मान लीजिए कोई तेल फ्लोरिडा से आता है तो वो यहाँ से शुरू होगा, इस तरीके से जाते हुए यहाँ से ये वाला जो मेन पॉइंट था यहाँ से आएगा, और यहीं पर आकर के कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। सो उस हिसाब से देखा जाए तो करंट सिनेरियो को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि इराक के द्वारा लिया गया है, बिकॉज यहाँ से इराक डायरेक्टली अपने तेल को इंडिया में बड़ी इजीली भेज सकता है। तो ओवरऑल इंडिया के लिए भी एक बेनिफिशियल सिचुएशन यहाँ पर साबित हो सकती है।
बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन में भी अपने सेंटर्स लेकर आ चुकी है। नई दिल्ली करोल बाग, नई दिल्ली मुखर्जी नगर और प्रयागराज में सेंटर्स आ चुके हैं, जहां पर 2025 एवं 2026 के जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश सभी मीडियम्स में कोर्सेज को अवेलेबल करवाया गया है। एनरोल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बिटली लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, मेरा कोड भरना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड